अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज है और आप लोग देख रहे हैं हेल्पफुल स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे फ़ाइनाइट एंड नॉन फ़ाइनाइट वर्ब के हवाले से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़ाइनाइट वर्ब से। जो फ़ाइनाइट वर्ब बहुत ही सिंपल है। इसमें बस ये है कि फ़ाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं, यानी अपने फॉर्म जो है वो चेंज कर लेते हैं। उनकी फॉर्म चेंज कैसे होती है? जब भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, या पर्सन के लिहाज से, या टेंस अगर चेंज हो रहा है, यानी अगर प्रेजेंट है तो पास में चेंज हो रहा है, या पास्ट फ्यूचर में चेंज हो रहा है, तो वर्ब की फॉर्म भी उसी लिहाज से चेंज होगी। ठीक है ना। जैसे कि डेफिनेशन में हमने लिखा है, फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच एग्रीड विद देयर सब्जेक्ट इन नंबर्स, पर्सन एंड टेंस। ठीक है, यानी फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, वो एग्री कर रहे होते हैं किससे, यानी कि चेंज होते हैं यानी किससे, एग्री करते हुए अपने सब्जेक्ट से। अगर वो नंबर्स में चेंज हो रहा है, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तब, या पर्सन या टेंस चेंज हो रहा हो, दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, टेंस एंड नंबर। इन अ सिंपल टेंस देयर इज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अगर हम एक सिंपल टेंस की बात करें तो फाइनाइट वर्ब उस टेंस में लाजमी होगा। फाइनाइट वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, तो हर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब लाजमी होगा। एक फाइनाइट वर्ब आपको लाजमी मिलेगा। इसको हम मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं। अली राइट्स अ लेटर, सिंपल टेंस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। हमने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस बनाया। अच्छा, अब ये अगर हम टेंस के लिहाज से देखें, टेंस के लिहाज से कि वर्ब अपनी फॉर्म कैसे चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि टेंस चेंज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस पास्ट में जा रहा है, तो हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी है अली। अब पास की बात हो रही है तो राइट तो नहीं आएगा, क्या आएगा, रोट आएगा, यानी सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो हमने क्या देखा, जब टेंस चेंज हुआ तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो गई। इसी तरीके से अगर हम सिंगुलर या प्लूरल की बात करें सब्जेक्ट की, तो अब हम देख रहे हैं अली एंड आज़म राइट अ लेटर। अब यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, अली एंड आज़म, यहाँ पे दो की बात हो रही है, यानी दो लोग हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में। तो जो वर्ब है वो भी क्या है, वो भी क्या, कौन सा यूज़ होगा, प्लूरल यूज़ होगा। यानी कि जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते थे, तो हम यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें, वी राइट अ लेटर, यहाँ पर भी प्लूरल है, तो हमने इसीलिए वर्ब की भी प्लूरल फॉर्म ही यूज़ की, हमने सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं की, हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाया। ठीक है, और इस तरह से अगर हम ऑन द कॉन्ट्री अगर हम बात करें, वी की जगह अगर हम ही यूज़ कर लेते तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाते नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते, हम एस ई एस लगाते। ठीक है, लेकिन चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने एस ई एस नहीं लगाया, हमने वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ की। यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को। देन हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के हवाले से। बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के हवाले से। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ये फाइनाइट वर्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और मुख्तलिफ ऐसे होते हैं जिस तरह फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन या टेंस। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट में, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे कोई भी पर्सन हो सब्जेक्ट में, या टेंस चेंज हो रहा हो, या नंबर्स हो, जैसे सिंगुलर प्लूरल हो सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। ठीक है, यानी वर्ब की फॉर्म पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर टेंस चेंज हो रहा है तो वर्ब चेंज नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब चेंज नहीं होगा। ठीक है, या और जो है
अपने सब्जेक्ट से भी वो वर्ब एग्री नहीं कर रहा होता, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा है, नॉन फाइनाइट वर्ब आर दोज वर्ब्स विच डू नॉट एग्री विद देयर सब्जेक्ट एंड डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट एज पर पर्सन, टेंस और वर्ब्स। देयर आर कैटेगरीज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब विच कैन बी यूज्ड आर एज अंडर। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ का जिक्र है। 3 कैटेगरीज़ है नॉन फाइनाइट वर्ब में। एक तो है जिरंड, दूसरी है पार्टिसिपल्स और तीसरी है नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जिरंड का जिक्र करते हैं। जिरंड जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं तो वो जिरंड बन जाता है। अब जिरंड को हम किन किन तरीक़ों से यूज़ करते हैं? जिरंड को हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं सेंटेंस में। इसको हम कुछ मिसालों से भी समझते हैं। जैसे सैम वॉज रियली बैड एट गार्डनिंग। अब ये जो गार्डनिंग है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये जिरंड है, लेकिन हम ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सैम क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब हो गया, रियली बैड ये है एडजेक्टिव। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? गार्डनिंग, यानी काम किस पे हो रहा है? गार्डनिंग पे हो रहा है। वो बुरा किस में है? गार्डनिंग में, तो गार्डनिंग एज क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से सेकंड एग्जांपल है, स्टडीइंग इज़ वन ऑफ जैज़ फेवरेट थिंग्स टू डू। अब यहाँ पे जो जिरंड है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या करता है? जैसे क्या करता है? पढ़ाई करता है। ठीक है, और सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? स्टडीइंग। तो यहाँ पे स्टडीइंग इज़ वन ऑफ जैज़ फेवरेट थिंग्स टू डू। देन थर्ड एग्जांपल है, आई लाइक स्विमिंग, यानी कि अब यहाँ जो स्विमिंग है वो किस में यूज़ हुआ है? नाउन में यूज़ हुआ है। आई लाइक स्विमिंग। जैसे कि हम कहते हैं आई लाइक कैट, आई लाइक मैंगो। इस तरीके से यहाँ पे स्विमिंग भी क्या ट्रीट किया जाएगा? नाउन ट्रीट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं जिरंड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्टिसिपल्स की तरफ। पार्टिसिपल्स भी सिमिलर होते हैं जिरंड की तरह, यानी कि उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा होता है कुछ केस में। और जो है तो कभी कभी जिरंड से जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन पार्टिसिपल्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा रहे होते हैं, इसी वजह से वो जिरंड में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा डिफरेंस या सबसे बड़ा काम क्या होता है कि ये जिस तरह से कि ये नाउन और वर्ब को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं। किस तरीके से? जैसे एडजेक्टिव यूज़ होता है नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, और जो है एडवर्ब यूज़ होता है वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरीके से जो पार्टिसिपल्स हैं वो भी एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह ही काम कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में। इसको हम मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अ पार्टिसिपल इज़ अ फॉर्म ऑफ, पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपल इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई अ नाउन और वर्ब एंड देन प्लेज अ रोल सिमिलर टू एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। आ गई मेरी वाली बात? या हम क्या डिस्कस कर रहे थे? जो नाउन या वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हो या डिफ़ाइन कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो। इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स। ये भी एक तरह से जो है पार्टिसिपल्स भी जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब की टाइप है। अच्छा, इनकी 2 टाइप्स हैं जो मैंने अभी बताई, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले डिस्कस करते हैं। इट इज़ मेड बाय सिंपली एडिंग आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, देन यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, द स्लीपिंग गर्ल ओवर देयर इज़ माई सिस्टर। अब यहाँ पे जो है वो 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी। वो कह रही भाई तुम्हारी बहन कहाँ है? तो उसने भाई वो जो लड़की वहाँ पे सो रही है ना वो मेरी बहन है। ठीक है, उसने अपनी बहन को मज़ीद जो है वो गर्ल क्या है? यहाँ पे नाउन है। ठीक है, द स्लीपिंग गर्ल। अब यहाँ पे उसने स्लीपिंग लगा दिया, नहीं वो लड़की वहाँ पे सो रही थी, जो लड़की वहाँ पे सो रही है वो मेरी बहन है। उसने मज़ीद वर्ब को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। देन जो है सेकंड एग्जांपल है, ब्रीदिंग हैविली शी फिनिश्ड द रेस इन फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है। यहाँ वर्ब क्या है? शी फिनिश्ड द रेस इन फर्स्ट प्लेस। ब्रीदिंग हैविली,
ठीक है। ब्रीदिंग हैविली, शी फिनिश्ड द रेस इन फर्स्ट प्लेस। वो सांस तो ले रही है, कैसे ले रही है, हैविली ले रही है। तो ये जो है ये जो है क्या है, पार्टिसिपल्स है, यानी कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो इनको कभी भी जो है आप लोग जिरंड के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। और जो है इसकी एक सेकंड है फॉर्म, वो है पास्ट पार्टिसिपल, उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं अब पास्ट पार्टिसिपल के हवाले से। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रही होती है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में होता ये है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, यानी पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे कि एग्जांपल में है, अली हैड ऑलवेज वांटेड अ पेट डॉग। अली हमेशा से एक पेट डॉग चाहता था, ठीक है, यानी पास में बता रहे हैं, ये पास का जिक्र हो रहा है। देन यहाँ पे देखो, अच्छा जो वर्ब है ना, यहाँ पे अली एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी जो वर्ब का काम कर रहा है वो हैड कर रहा है। और जो वांटेड है, जो आप समझ रहे होंगे एज अ वर्ब है, नहीं, वो पास्ट पार्टिसिपल है। देन सारा वॉज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे वॉज जो है वो वर्ब है, वो एज अ वर्ब का जो काम कर रहा है, और राइटिंग अ लेटर। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह एक जो है आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन आप ये देखिए वॉज जो है वो उसको डिपिक्ट कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल ही है। सारा वॉज राइटिंग अ लेटर, सारा लेटर लिख रही थी, अब पास की बात हो रही है, ठीक है। तो पास वॉज और वॉज राइटिंग, पूरा फ्रेज जो है क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब बात करते हैं हम इन्फिनेटिव्स के हवाले से। अच्छा, इन्फिनेटिव्स बेसिकली होते क्या हैं ये भी एक तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जिन पर यानी कि जिनकी फॉर्म्स वगैरह चेंज नहीं होती। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली, ये एज अ एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं, और ये हमेशा टू के साथ आते हैं। जैसे कि आई एम टू कन्विंस हिम ऑफ आवर प्लान्स इन जेनिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट में आ गया आई, और वर्ब यहाँ पे क्या है, एम। अब यहाँ पे टू कन्विंस, कन्विंस भी वर्ब है, लेकिन ये टू के साथ आ गया, तो ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। यानी आप देख रहे हैं टेंस कोई भी है, लेकिन जो है इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही। इसी तरीके से देयर आर सम वर्ब्स विच कम्स बिफोर द इन्फिनेटिव्स, टू, लाइक, वांट टू, लाइक टू, ट्राई टू। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इन्फिनिट है, जो वर्ब है, उससे पहले टू आ रहा है, लेकिन बाज़ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब के बाद टू आता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्राई टू, एबल टू, वांट टू, लाइक टू, ठीक है। तो वो भी इन्फिनिटिव ही कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, टू अर इज़ ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है। यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट जो है वो यूज़ किया हुआ है इन्फिनेटिव। और इसके अलावा द मैन टू सेव अस, द मैन टू सेव अस। यहाँ पे नाइस टू लिसन टू यू, डू यू नो वेयर टू गो एज अ क्वेश्चन भी हम इसे यूज़ करते हैं। देन आपके पास आता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जैसे इन्फिनेटिव्स होते हैं जो कि टू के साथ यूज़ होते हैं, इसी तरीके से बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं लेकिन वो टू के साथ यूज़ नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेफिनेशन में, बेयर इन्फिनेटिव्स आर दोज वर्ब्स विच इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस विदाउट टू, हेल्पिंग वर्ब्स डेट एक्सप्रेस टेंस। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो कोई टेंस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, लाइक, विल, कैन, कुड, शुड, वुड एंड माइट, दे नॉट रिक्वायर टू। अच्छा, अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि इतने सारे, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मॉडल वर्ब्स के बारे में। जी, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स ही हैं जो कि किसी भी सेंटेंस में ये
कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी की या जो है एबिलिटी की, ठीक है। इस तरह की आगे जो है उसको हम मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि देयर आर सम वर्ब्स विच डू नॉट रिक्वायर टू विद देम, दे आर मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, लेट हिम सिट देयर। अब हम ये नहीं बोलेंगे लेट हिम टू सिट दे या सिट टू देयर, नहीं, लेट हिम सिट देयर, यानी टू का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो सिट क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। शी मेड मी क्राई, शी, अब हम ये नहीं बोलेंगे शी टू मेड मी क्राई या शी मेड टू मी क्राई, नो, शी मेड मी क्राई, यानी टू का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव्स हैं, यानी टू की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इनमें। देन कुछ इस तरह की वर्ड्स भी होते हैं, और हेल्पिंग वर्ड्स की हम बात करें तो बेयर इन्फिनिटिव आल्सो यूज्ड आफ्टर द मॉडल वर्ब विल, वुड, शुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं जिनमें हम टू नहीं लगाते। एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे माई इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें मेरी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना लाजमी है, यानी कि मस्ट है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं टू का इस्तेमाल नहीं हुआ, यू मस्ट टू ओबे या यू टू मस्ट ओबे नहीं। शी शुड कम ऑन टाइम, यहाँ पे भी आपने देखा कि टू का इस्तेमाल नहीं हुआ वर्ब से पहले, ठीक। उम्मीद करती हूँ आपको ये बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।